साकिब, वो हसन को हम सबसे अलग करना चाहती है। वो जानती है कि हसन जज्बाती है, कुल 2 आंसू बहाएगी तो हसन उसकी तरफ हो जाएगा। अपनी माँ की कब्र से होकर आई हूं मैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीख रही है कि उन्हें अजियतें दे देकर मारा गया है, और जिसने ये अजियतें दी है ना, उसे आसान मौत मत देना, तड़पा कर मारना उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप कौन? खुर्रम, वो तुम्हें पसंद करता है और चाहता है कि वो चाहता है ना, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ। मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले मारकर कितनी निटाई से इस घर में कदम रखा है तुमने। गुल, कहने दो ऐसे है जो कहना चाहती है, कहने। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। दिल तो चाह रहा है कि इस आदमी का गला दबा दूं मैं। तुम यहाँ आके क्यों बैठे हो? आपको कोई एतराज है? तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है ना, मैं उससे माजरत कर चुका हूं। तुम्हारी माजरत से मेरी बेटी के गम कम नहीं हो जाएंगे। वो बहुत मुश्किलों से संभली है। उसने अगर तुम्हें दोबारा देख लिया तो उसके गम दोबारा ताजा हो जाएंगे। दिमाग तो ठीक है आपका, ये किस तरह से बात कर रही हैं आप इनसे? जिंदगी में बहुत सारे हादसे होते हैं, इंसान को भुलाने पड़ते हैं, और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे शौहर से इस घर में कोई इस तरह से बात करे। जिस तरह मैं बड़ी हूं इस घर की, ये भी बड़े हैं इस घर। इनकी भी उतनी ही अहमियत और इज्जत है जितनी की मेरी। मैं ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करूंगी जिन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। कोई बर्बाद नहीं हुई है उसकी जिंदगी। वो अगर ठीक से रहेगी तो आबाद रहेगी। ये उस पर है कि वो क्या फैसला करती है, और उसका ताल्लुक इस घर से है, हमसे है, आपका तो नहीं है। बेटी को वैसे तो कुछ दिया नहीं, खुद लग के साथ में आ गई। बस कर दो, कहो बस कर दो, इतना भी नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो क्या हुआ? चलें आप कमरे में चलें, वहां चल के आराम से बात करते हैं। दफा हो जाओ, मर जाओ। ये किसकी कॉल हो सकती है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? खुर्रम। खुर्रम, आप? जी, मैं पहचान लिया आपने? आपने मुझे कॉल क्यों की है और मेरा नंबर? अगर आपको मेरा कॉल करना बुरा लगा तो I'm sorry। देखिए ऐसी बात नहीं है, मगर आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि आप इस तरह से अचानक। एक्सपेक्ट तो मैं भी नहीं कर रहा था कि बात हो सकेगी आपसे। एक्सक्यूज मी, आप बिजी तो नहीं हैं? बात हो सकती है ना? जी मैं बिजी हूँ। I'm sorry to disturb, लेकिन जब भी आप फ्री हो आप मुझे मैसेज कर दें। वेल लेट्स सी। ओके ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज।
घर में सबका तुम्हारे साथ ये रवैया रहता है? इसलिए तुम कह रही थी कि तुम यहीं रहोगी। बड़ी मुश्किल से ये सब बर्दाश्त किया है मैंने, वरना औकात नहीं है किसी की। सच कहूं तो तुम्हारे भाइयों की भी नहीं। अगर मैं उन्हें मुंह लगा रहा हूं तो इन सब की वजह तुम। जानती हूं मैं, लेकिन वो मेरे भाई हैं दिलावर। इज्जत तुम्हें उनकी और उन्हें तुम्हारी करनी पड़ेगी। मजबूरन, मजबूरन, दिल से नहीं। खैर छोड़ो ये बात, ये बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? सब ठीक था वहां? दोबारा कब जाना? आज शाम को जाऊंगा। सोचा कि उससे मिलता हुआ जाऊं, तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी कर लूंगा। काम करो ना कि अपने बेटे को भी साथ ले चलो। यही है या अपने बाप के पास है? वो वही है अपने बाप के पास। फौरन कॉल करो उसे और उसे बताओ कि हम उसे लेने आ रहे हैं। कोई फायदा नहीं, वो नहीं आएगा। क्यों? नाराज है तुमसे? शादी कर ली इसलिए? मेरी बेटी भी मुझसे नाराज थी, उसे भी थोड़ा बहुत बुरा लगा था, लेकिन बच्चे तो फिर भी बच्चे हो गए। बाहर घुमाया फिराया, थोड़ी बहुत चीजें दिला दी तो भूल गई बात को। इसीलिए कह रहा हूं कि कॉल करो, करो करो। ये जीत गया मैं, यस। एक रीमैच होगा। देखो मैंने कितनी जल्दी सीखा है गेम तुम्हारा। फोन आ रहा है, देखो किसका है? मामा की कॉल है, मुझे बात नहीं करनी। तुम्हारी पूरी बात है बेटा, फोन उठाओ, बात करो। नहीं। अच्छा मुझे दो, मैं बात करता हूँ। आप छोड़ो ना, गेम खेलें। दो ना, मैं बात तो करूं। क्यों कर रही है? हेलो, हाँ गौर, बोलो, क्यों फोन किया? तुमने फोन क्यों रिसीव किया है? उमर को फोन दो। उमर तुमसे बात करना नहीं चाहता। करना नहीं चाहता या तुम करने नहीं दे रहे हो? मैं तुम्हारी तरह गिरी हुई हरकतें नहीं करता। ये उमर का अपना फैसला है कि वो तुमसे बात करे या ना करे। ये मेरा और उमर का मामला, तुम बीच में मत बोलो। मैं खुद उसे मना लूंगी। उसे कहो कि फौरन तैयार हो जाए, मैं भी और इसी वक्त उसे लेने आ रही हूँ। नहीं जाएगा ये तुम्हारे साथ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जहांगीर? बात करो मेरी, बात करो। हेलो, तुम कौन हो? दिलावर अली शाह। तो बात कराओ मेरी उम्र से। नहीं कराऊंगा मैं तुम्हारी बात, और आइंदा तुम अपनी जबान से मेरे बेटे का नाम नहीं लोगे। तुम्हारा ताल्लुक तुम्हारी बीवी से है। मेरे बेटे से ताल्लुक बनाने की कोशिश मत करो, समझे तुम? बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है ये जहांगीर। मैं जानती हूँ वो जानबूझ के मुझे मेरे बेटे से दूर रखना चाह रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। चलो चलते हैं। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं, चलो नया गेम स्टार्ट करें। हाई स्कोर मेरा ही है। अब चेंज हो जाएगा।
अरे फिर क्या, उसको ऐसी खरी खरी सुनाई है मैंने, किसी के बाप से भी नहीं डरती। और वो खामोशी से सुनता रहा। सुननी पड़ी। जब उसने मेरी आंखों में खून खौलता हुआ देखा ना, तो खामोशी ही उसके लिए बेहतर थी। और उसकी बीवी? कुछ नहीं, आई वो थोड़ा सा बड़बड़ाई, लेकिन जब मैं उस पर भारी आई ना, तो अपने मियाँ का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। बहुत अच्छा किया, सुनकर दिल को सुकून मिल गया मेरे। मुझे भी बहुत सुकून मिला है। लेकिन ये सब कुछ ना हसन को करना चाहिए था, और हसन तो बस छोड़ दो। ये दोनों भाई ना एक नंबर के निकम्मे हैं। अब बैठे हुए डर के हमारे कमरे में। मैंने भी यही कहा है हसन से, लेकिन कहता है कि आप ही की इज्जत और एहतराम है, इसलिए उस आदमी को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं। असल में जब हसन को उठा के लेके गया था ना, तब उसको लग पता गया। अब उसे पता चला है कि किसी आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए। अरे हिम्मत चाहिए, हिम्मत। हाँ, वो जो आप में और सिर्फ मुझ में ही है। अरे हिम्मत करने वाले हिम्मत करते हैं, हमने नहीं की। तो तुझे एक बात बता दूं, ये दोनों भाई ना बड़े सियाने हैं। जितने शरीफ नजर आते हैं ना, उतने हैं नहीं। अपनी बहन को बहुत खुश रखा हुआ है, अपनी बहन को सुनाते भी हैं और उसकी सुनते भी हैं, लेकिन हमें चालाकी से हर जगह से चुप कराते हैं। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, अब ना हसन की किसी बात पे भरोसा मत करना। अब क्या, मैंने तो आज तक उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया। आज भी बहुत सुनाई है मैंने उसे। कमरे से निकला था, लेकिन तब तक वो अपने शौहर को लेकर जा चुकी थी। अब इंतजार कर रहा है, देखते हैं आता है तो क्या बात करता है। अल्लाह करे ना ही आए तो बेहतर है। सर से उतरे हमारे ये सारे। मुझे बात करनी है आपसे। खैरियत तो है सुंदस? नहीं। क्या हुआ? खुरम की कॉल आई है मेरे नंबर पे। ओ अच्छा, बात हो गई तुम्हारी उससे? नहीं करनी मुझे उससे बात। क्यों करूंगी मैं उससे बात? क्या मतलब है क्यों करूंगी उससे बात? तुम जानती हो क्या कि मुझे नहीं करनी उससे बात कोई भी। बस अच्छा रिलैक्स रहो। हुआ क्या है ये बताओ। आपने मेरी इजाजत के बगैर उसको मेरा नंबर क्यों दिया और उसने मुझे कॉल क्यों की? मैंने कहा था जहांगीर को। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? समझना तुम्हें होगा। बस करो, बहुत हो गया। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? शादी नहीं करूंगी, ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए। खुदा के लिए एक बार शादी कर लो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। अम्मी, ये हर वक्त गार्ड क्यों सर पे सवार रहते हैं हमारे? जाहिर है मेरी सिक्योरिटी के लिए। दिलावर को सिक्योरिटी की जरूरत है? सच में लगता है जैसे किसी कैद खाने में घूम रहे हैं। घबराहट सी होती है मुझे तो। सुबह जब मैं आया था तो तुम्हारे भाइयों के साथ एक इंश्योरेंस कंपनी का आदमी बैठा हुआ था। उस वक्त मुझे रबनवाज ने कुछ बताया था। खैर उस वक्त मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। किस्सा क्या है बताओ मुझे।
क्या बताऊं, मेरे भाइयों की बदनसीबी है बस। उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी। आपने मेरी इजाजत के बगैर उसको मेरा नंबर क्यों दिया और उसने मुझे कॉल क्यों की? मैंने कहा था जहांगीर को। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? समझना तुम्हें होगा। बस करो, बहुत हो गया। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? शादी नहीं करूंगी, ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए। खुदा के लिए एक बार शादी कर लो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछ सकती हूँ? आखिर इस घर में हो क्या रहा है? घर घर रहा कहाँ है? जब जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर आ जाता है इस घर में, कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा चाहे जितनी मर्जी ज्यादती करे, सामने वाले को बर्दाश्त करने का कहा जाता है, खामोश करवा दिया जाता है। बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ खुदगर्ज बनकर नहीं सोचा जा सकता। इस घर में रहने वाले हर फर्द को सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। कोई गलत बात को बर्दाश्त नहीं करा, तुम ऐसा मत किया करो। मैंने क्या किया है? तुम्हारी बातों से ज्यादा तीखा तुम्हारा रवैया है। तुम उसे सुधार लो, आधी से ज्यादा चीजें खुद ही ठीक हो जाएंगी। साकिब, तुम इसको क्या कह रहे हो? इसने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बड़ा कुछ झेला है इसने इस घर में। और नहीं तो क्या? हम कहना ही क्या चाह रहे हैं? सिर्फ इतना ना कि वो आदमी इस घर में कब और क्यों आता है। अरे वो आ गया, ये ही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो हैरत हो गई थी कि वो कितने आराम से और सुकून से सोफे पे बैठा हुआ था। तो हम क्या करते हैं आंटी? उसे धक्के देकर इस घर से निकाल देते? क्यों नहीं निकाल सकते? उसने इस घर का वारिस छीना है। कुल एक ही बात को बार बार बीच में मत लाया करो, तकलीफ होती है सबको। अच्छा, अब आपस में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हसन, हसन। जी भाई। तुम बताओ क्या करें? मैं तो ये सोच रहा हूं कि आप ही का इंतजार करते हैं। वो आ जाए तो बैठ के उनसे बात करेंगे। किसी तरह आज का दिन बर्दाश्त कर ले, आखिर वो है आप ही का शौहर ही। ये अच्छा रिश्ता है? निकाह हो गया लेकिन रह वो फिर भी यहीं रही हैं। दिलावर यहाँ नहीं था, आउट ऑफ सिटी था, इसलिए आप ही यहाँ रह रही थी। चलो मान लेते हैं, लेकिन अब तो आ गया ना। अब तो गौहर को चाहिए कि अपने शौहर के साथ जाए। यहाँ रहने का क्या मकसद है? ये तो हम जहांगीर के घर आ गए। चलो आज हम इससे भी बात कर ही लेते हैं। क्या समझती हो तुम खुद? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गौहर! सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हाँ नहीं, मैंने तो अप्रूव नहीं किया था। आप मैनेजर से बात करें ना, उसके पास सारी डिटेल्स हैं। और हाँ, मेरी अप्रूवल के बगैर मैं बाद में बात करता हूं।
मैंने तुम्हें मना किया था, फिर तुम यहाँ क्यों आ गई? उमर को लेने आई हूँ मैं। उमर तो क्या, उसकी किसी चीज को भी नहीं ले जा सकती तुम यहाँ से। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी अब यहाँ पर। उमर जितना तुम्हारा बेटा है उतना मेरा भी बेटा है। नाम का बेटा बना रखा है तुमने। जो सलूक तुम उसके साथ करती हो ना, वो सौतेली माँ भी नहीं करती। सब जानती हूँ मैं। राबी ने जो उसके साथ सलूक किया सब पता है मुझे। राबी के बारे में कोई बकवास मत करना। और अब तुम भी मेरी बीवी के साथ बदतमीजी मत करना, वरना क्या कर लोगे? वैसे तो मैंने इसे भी यहाँ आने से मना किया, तुम यहाँ कैसे आ गए? अपनी बीवी को लो और जाओ यहाँ से। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे अंदाजा करना भी नहीं है। तो जो भी हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दो। दिलावर, तुम्हें इस जैसे इंसान के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है मुंह लगने का इन जैसों के। उमर तुमसे बात करना तो क्या, तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। इन्हें लो और जाओ यहां से। इसको तो आज मैं नहीं। और इसे सबक सिखाने की जरूरत है। तुम कुछ नहीं करोगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। दिलावर, तुम समझने की कोशिश करो। ये जानबूझ के सब कुछ कर रहा है। इसे पता है कि उमर मेरी कमजोरी है। ये चाहता है कि हम इसके साथ कोई ज्यादती करें, इसके साथ कुछ बुरा करें ताकि ये उमर की नजरों में हमें बुरा बनाए और खुद उसकी हमदर्दी हासिल कर ले। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। लेकिन गौहर, प्लीज प्लीज, मेरी खातिर प्लीज चलो यहां से। तुम्हें मुझे यहां लाना ही नहीं चाहिए था। प्लीज चलो। चलो चलो। उमर, क्या हुआ बेटा? बाबा, मैंने आवाजें सुनी थी। वो अंकल फिर आए ना, और मामा भी आई थी। वो दोनों आपसे बदतमीजी कर रहे थे ना। मामा ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या कह सकता हूँ बेटा मैं। तुम जानते हो कि हमारी मामा हमेशा जज्बाती डिसीजन लेती हैं, खुद भी परेशान होती हैं और दूसरों को भी परेशान करती हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। परेशान मत हो मेरा बेटा। तुम्हें मुझे नहीं रोकना चाहिए था गौर। भाई, तुमने जो करना है ना उसके साथ करो। मुझे उस शख्स से कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन देखो, तुम कुछ भी उसके साथ करोगे ना तो उसका नुकसान हमें ही होगा। अगर उसको कुछ हुआ तो मैं अपने बच्चे उमर को हमेशा के लिए खो दूंगी। वो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा जिंदगी भर। मैं जहांगीर को रास्ते से हटा दूंगा तो मजबूरन उमर तुम्हारे पास ही आकर रहेगा। यही तो मैं नहीं चाहती कि वो मजबूरी में हमारे पास आए। मैं चाहती हूँ कि वो दिल से, खुशी से हमें एक्सेप्ट करे। सब संभाल लूंगा। देखो दिलावर, तुम्हें इन मामलात में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक दिलावर को कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सका। लेकिन ये 3 लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से,
सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे बर्दाश्त करने पड़े। एक ये तुम्हारा साहब का शौहर जहांगीर, दूसरी ये बुढ़िया, और तीसरा तुम्हारा ये छोटा भाई हसन। बस अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। तुम उस घर में नहीं रहोगी, तुम इज्जत से मेरे साथ अपने घर में रहोगी। देखो, रहूंगी तो मैं अपने भाइयों के घर ही, और ये बात पहले तय हो चुकी थी, शर्त रखी थी मैंने शादी की। ठीक है, हाँ रखी थी शर्त, लेकिन अब मैं तुम्हें इस बात की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा गौहर कि तुम वहां रहो और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करो। दिलावर, अब मैं तुम्हारी बीवी हूं, हार नहीं मानूंगी। तख्त पर बैठकर इन सबको अपने कदमों में झुकाऊंगी। ठीक है, दिया आखिरी मौका, लेकिन अगर अब किसी ने मेरे साथ या तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की तो मैं खुद पर काबू रख सकूंगा या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। और ये बात खास तौर पर अच्छी तरह अपने छोटे भाई हसन को समझा देना। जहांगीर का फोन। हेलो जहांगीर। कहाँ हो तुम साकिब? घर में हूँ, सब खैरियत तो है? गौहर आई थी यहाँ अपने शौहर के साथ, उस बदतमीज जाहिल आदमी के साथ आकर तमाशा करके गई। क्या समझते हैं ये लोग? मुझे धमकियां देकर कमजोर कर देंगे? मुझे जान भी देनी पड़ गई ना अपनी, तब भी मैं अपने बेटे को इनके हवाले नहीं करूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ जहांगीर की उम्र तुम्हारे पास ही रहे तो बेहतर है। तो फिर समझा दो गौहर को, अपनी जिंदगी जिए, मुझे और मेरे बेटे को मेरे हाल पर छोड़ दो। समझ नहीं आता आप ही को किस तरह कंट्रोल किया जाए। बस आप ही बहुत हो गया, ये आदमी अब इस घर में नहीं आएगा। खामोश रहो हसन। बहुत खामोश रह लिया, हर बार आपकी मनमानी नहीं चलेगी। इस घर में अगर रहना है तो हमारे तौर तरीके से रहना होगा आपको। मेरी बात सुनो। तुम बीच में मत बोलो, वरना क्या? हाँ? वरना क्या? निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। हसन! तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मेरे सामने दिलावर से इस तरह बात कर रहे हो? और इस घर में रहने के तौर तरीके तुम नहीं, मैं तुम्हें समझाऊंगी, समझे? तो हसन बात सुनो मेरी। हसन! दिलावर तुम बस गौर, अब कुछ मत कहना। मैं जा रहा हूं यहां से, और अब मैं जब भी यहां आऊंगा यहां से तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। फैसला कर लो कि तुमने करना क्या है। अभी आपने हसन को मारा, हसन पे हाथ उठाए, वो भी इस शख्स के सामने। चाहते
होते हुए भी मुझे ही करना पड़ा। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मेरे सामने दिलावर से इस तरह बात कर रहे हो? और इस घर में रहने के तौर तरीके तुम नहीं, मैं तुम्हें समझाऊंगी, समझे तो? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे सामने दिलावर से इस तरह बात कर रहे हो? सामने दिलावर से इस तरह बात कर रहे हो? और इस घर में रहने के तौर तरीके, इस घर में रहने के तौर तरीके तुम समझे तो? मैं तुम्हें समझाऊंगी, समझे तो? ये क्या हुआ है? वो हसन की आवाज है, आइए देखते हैं। हसन क्या हुआ है? ये शोर क्या? आपको क्या हुआ? आप ठीक है? कहीं गौर आप ही ने तो नहीं? छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। गुल, अरे गुल सुनो। देखो साकिब, दिलावर ने जो कुछ भी किया, उसके बाद हसन ने जो उससे बदतमीजी की, इससे पहले कि दिलावर कुछ करता, मैंने खुद से हसन को मारा ताकि मामला बिगड़े नहीं, बात संभल जाए। ठीक है, आपकी बात समझ में आती है आप ही, लेकिन आप जहांगीर के घर क्यों गई? आप इस तरह की हरकतें करती क्यों हैं आप ही? गुल मेरी बात सुनो। छोड़े मुझे। गुल मैंने कहा मेरी बात सुनो। हसन छोड़े मुझे। क्या है आप? हाँ, क्या समझती है खुद को? किस हक से मेरे शौहर पर हाथ उठाया आपने? बोले, जवाब दे। पीछे हट के बात करो मुझसे। किस हक से मेरे शौहर पर हाथ उठाया? किस हक से? छोड़ो मेरा हाथ। तमीज़ कर रही हो मुझसे? हाँ, हद में रहो अपनी। क्या समझती हो तुम खुद? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हट मुझे। गौहर। आपी, 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 आपी। आपको आपी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्यों नहीं उठाना चाहिए था? हाँ, उनके जो दिल में आएगा वो करती रहेंगी वो, और हम हाथ बांधकर तमाशा देखते रहेंगे, जुल्म सहते रहेंगे। वो बड़ी है गुल। अम्मी भी बड़ी है उनसे। बहुत अच्छा किया जो इन्होंने गौहर आपी पर हाथ उठाया। बस कर दो गुलरो, अगर आंटी बड़ी है तो बड़ों की तरह भी आपी को समझाया जा सकता था। आपको क्या लगता है कि आपकी आपी दूसरों की बात सुनती है, अहमियत देती है दूसरों को? उनको तो सिर्फ गुलरो, अब मैं अपनी आपी के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई गलत बातों पे आपी को सपोर्ट करना बंद करें आप। बस करो गुल और हसन, खत्म कर दो ये बात। जब आपी चुपचाप यहाँ से जा चुके हैं तो तुम लोग भी चुप हो जाओ। हसन प्लीज गुल को यहाँ से ले जाओ। चले अम्मी। साकी प्लीज आप रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
समझती है खुद को? किस हक से मेरे शौहर पर हाथ उठाया आपने? बोले, जवाब दे। पीछे हट के बात करो मुझसे। किस हक से मेरे शौहर पर हाथ उठाया? किस हक से? छोड़ो मेरा हाथ। नीचे करियो मुझसे, हाँ? हाथ में रहो अपनी। क्या समझती हो तुम? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गौहर! वो औरत जिसे बेसहारा समझकर मेरे भाई और मेरे बाप के घर में पनाह दी गई, उसने एहसान का बदला ये दिया? मुझे मारा, गौहर को मारा। गौहर को मैंने मारा है? मैंने? और वो बर्दाश्त भी कर गई, खामोश भी रही और चली भी गई। इतनी बड़ी बला, इतनी बड़ी चुड़ैल अगर अभी तक खामोश है ना, नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। चलो, हसन की तो कोई बात नहीं, लेकिन साकिब को भी वो बख्शती नहीं है। पर आज तो उससे कोई बईद नहीं है। मुझे पता है वो इसका बदला लेगी, जरूर कोई तमाशा खड़ा करेगी और इस एक के थप्पड़ में मुझे दो लगाएगी। लेकिन मुझे डरना नहीं है, मुझे हौसले से काम लेना है। बहादुर बन, बहादुर नहीं माँ। मैं उसका हाथ थाम लूंगी, लेकिन थप्पड़ नहीं खाऊंगी उसके हाथ से ना, ये नहीं होने वाला। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, मुझे पता है उस डाइन का, छोड़ेगी नहीं मुझे। हाय, क्या कर दिया मैंने। वो खैर मना नईमा, खैर मना। मुझे गुस्सा था आप ही पर, मैं बात कर लेता उनसे। नईमा आंटी को ये नहीं करना चाहिए था। इतनी जोर से उन्होंने मुझे धक्का दिया, अम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। आइंदा उनकी हिम्मत नहीं होगी मुझसे बदतमीजी करने की। भाभी ने समझाया है ना कि बड़ी है वो। बड़ी है तो क्या हुआ, उनका जो दिल चाहेगा वो करती फिरेंगी वो। उनकी बदतमीजियां आप और भाई बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं और अम्मी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वैसे भी वो जो कुछ करती हैं उसमें उनका अकेली का कसूर नहीं है, आप दोनों भाई भी उसमें उतने ही कसूरवार हैं। आप दोनों भाइयों से उन्हें शय मिलती है। फजूल बातें मत करो गुल। ये सामने आप आकर अपनी आपी की तरफदारी करते हैं और बाहर साकिब भाई से कह रहे थे कि उन्हें सपोर्ट करना बंद करें। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये डबल गेम खेलना बंद करें हसन आप। सब कुछ भी नहीं है गुल। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जाएं, अभी जाकर अपनी आपी से पूछें कि आपकी बीवी के साथ ऐसा सलूक करने वाली वो होती कौन है। गुल, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, जो कुछ नईमा आंटी ने किया है मेरा आपी से कुछ पूछना बनता नहीं है। तो ये कहे ना कि आपके नजदीक आपकी बीवी से ज्यादा आपकी आपी की अहमियत है, तो ठीक है हसन, अगर आपको वो मुझसे ज्यादा अजीज है तो छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे इस घर से। गुल, आखिरी बार तुमसे ये कह रहा हूँ कि आइंदा ये बात मुझसे मत करना।